मसीह को अपने मुंह से प्रभु मानेगा, उद्धार वो पाएगा, संतान ईश्वर का होगा। जो पुरुष यीशु मसीह को अपने मुंह से प्रभु मानेगा, उद्धार वो पाएगा, संतान ईश्वर का होगा। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार यीशु मसीह की अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 26वां पद, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 17 वर्स 26। और मैंने तेरा नाम इनको बताया और बताता रहूंगा कि जिस प्रेम से तूने मुझसे प्रेम किया वह उनमें रहे और मैं उनमें। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह संसार छोड़कर चले जाने के पहले अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना किया। 9वां पद में पढ़ते हैं, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। और 20वां पद में ऐसा भी कहते हैं, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। तो यूहन्ना 17वां अध्याय का प्रार्थना जरूर यीशु मसीह चेलों के लिए प्रार्थना किया और हमारे लिए भी प्रार्थना किया। यीशु मसीह के प्रार्थना का एकदम अंतिम भाग में 26वां पद में कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयों का सूचना हमें दिया गया है। सबसे पहले यीशु मसीह बताते हैं, मैंने तेरे नाम इनको बताया। मतलब प्रभु यीशु मसीह का आगमन या सेवकाई का उद्देश्य यीशु मसीह बता रहा है। पिछले 3.5 साल से प्रेरितों को यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया कि पिता परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का गुण, परमेश्वर पिताजी का मांग, ऐसी सारी चीजें यीशु मसीह ने उनको समझाया और उनको सिखाया। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 6 पद का वचन हम सब जानते हैं। यीशु ने उसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो ये एक महत्वपूर्ण सच्चाई है। यीशु मसीह का संसार में आने का लक्ष्य मनुष्य जाति को, आपको और मुझे पिता परमेश्वर का पहचान कर देना और उनसे संबंध करवाना या बना कर देना। वो एक मुख्य बात है, ज्यादा वर्णन करने को नहीं जा। और दूसरी बात, यही पद में यीशु मसीह सूचना देता है, बताता रहूंगा। मतलब मैंने उनको तेरा नाम बताया और बताता रहूंगा। मतलब यीशु मसीह अब कह रहा है, मेरे मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद, हम इस बात को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु होता है और उसके बाद पुनरुत्थान के बाद 40 दिन प्रेरितों के बीच में रहकर यीशु मसीह और सिखाया प्रेरितों। उससे बढ़कर हम ये देखता है, जैसा यीशु ने 16वां अध्याय में वायदा किया, पवित्र आत्मा का जिम्मेदारी क्या है? विश्वासियों को सिखाना है। यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय का 13वां पद से लेकर हम ऐसा पढ़ते हैं, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। पुराने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वो मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य, यीशु मसीह अपने लोगों को पिता परमेश्वर के बारे में समझाया, प्रकट कर दिया। और उतना नहीं,
यीशु मसीह बोलते हैं और भी मैं बताता रहूंगा। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह हमें अपना पहचान देना, ईश्वर का पहचान देना निरंतर, दूसरे शब्दों में यीशु मसीह का ये जो कार्यक्रम, अपने लोगों को सिखाने का कार्यक्रम, पिता को पहचान कर देने का कार्यक्रम निरंतर चलते रहेगा। क्या परिणाम है, किस कारण से वो करते हैं, लिखा है वो है तीसरी मुद्दा कि जिस प्रेम से तूने मुझसे प्रेम किया वह उनमें रहे और मैं उनमें। इसका मतलब क्या है? दूसरे शब्दों में पिताजी आपने जिस प्रकार मुझे प्रेम किया, आपका उस प्रेम उनके अंदर हो और मैं भी उनके अंदर हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है हमारे अंदर या अपने लोगों के अंदर ईश्वरीय स्वभाव और ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय स्वभाव होने के लिए यह जरूरी है। मैं आपसे फिर से बोलना चाहता हूं, ये गहराई से हमें समझना है। पवित्र शास्त्र वचन हमें समझाता है हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव पहुंचने का, उत्पन्न होने का अवसर नया जन्म का समय है। यूहन्ना का सुसमाचार का पहला अध्याय का 13वां पद में आपके सामने पढ़ता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 13वां पद ऐसा पढ़ते हैं। 12वां पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। रोमियो की पत्री का वचन में पढ़ूंगा। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय का 5वां पद में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया है। यारों, यीशु मसीह अपने प्रार्थना के अंतिम भाग में जो कह रहा है, मैंने तेरा नाम उनको बताता रहूंगा ताकि उनके अंदर आपका प्रेम बसे और मैं उनके अंदर बसूं। मेरा कहने का तात्पर्य हमारा आत्मा का उद्धार, हमारा नया जन्म, हमारा जो पाप की क्षमा, उद्धार का अनुभव यीशु मसीह के पहचान से होता है, परमेश्वर का पहचान से होते हैं। ये बात इस प्रार्थना की शुरुआत में ही पढ़ते हैं। यूहन्ना 17वां अध्याय का 3 पद में आनंद जीवन ये है कि वे तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर और यीशु मसीह को जाने जिसे तूने भेजा है। परमेश्वर का पहचान, यीशु मसीह का पहचान, परमेश्वर का स्वभाव और गुणों का पहचान हमारा आत्मा का उद्धार का कारण बनते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, कई बातें उसमें है, लेकिन मूल रूप में, सारांश में परमेश्वर का पहचान, यीशु मसीह का पहचान, उनका गुण और स्वभाव का पहचान, उनका महानता का पहचान, उनका महान कार्यों का पहचान, ये सब हमें परमेश्वर से संबंध बनाता है, हमारा आत्मा का उद्धार का कारण बनाता है, हमारा नया जन्म का कारण बनाते हैं। लेकिन ये जो पहचान में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कभी भी पहचान हो गया, उद्धार हो गया, बस काम समाप्त हो गया। आप जानते हैं यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार 11वां अध्याय में यीशु मसीह ने क्या बोला? मत्ती 11 का 28 में कहते हैं, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 29 में कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मुझसे सीखो, प्रभु से जानकारी पाते रहना आवश्यक है। पत्रस भी अपनी पत्री में जो वचन कहते हैं, पत्रस अपनी दूसरी पत्री का अंतिम वचन में इस प्रकार कहते हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। देखिए, ये बात हमें बहुत जरूरी है कि दिन प्रतिदिन
प्रभु के वचन का पहचान, उनसे सीखते रहना है, उनके नजदीक रहना है। उनके नजदीक रहकर, उनका वचन सुनकर, उनकी इच्छा को पहचान कर हमें प्रभु के पहचान में बढ़ते रहना अवश्य है। ये हमारा आत्मा का पवित्रीकरण के लिए, हमारा जो मसीही जीवन पवित्र होते जाने के लिए या प्रभु में स्थिर रहने के लिए यह बहुत अवश्य होता है। तो प्रभु हमें सहायता करें। ये जो प्रार्थना का अंतिम भाग में यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं कि उनसे सीखते रहना अवश्य है, ताकि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव हो निरंतर, उनका प्रेम हो निरंतर, और यीशु मसीह स्वयं हमारे अंदर वास करे, हमारा व्यवहार यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार का हो। प्रभु वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम में।